हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और दिन ढलते ढलते कुछ खट्टी मीठी यादें दी जाती हैं। आज फिर एक नई सुबह थी, लेकिन आज मन थोड़ा डरा हुआ था। बोर्ड की चिंता में सहमा हुआ था। हाँ, आज हमारा 12th का लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था, जिसके बाद हमें मिलने वाला सिर्फ आराम ही आराम था। शायद हाँ या शायद नहीं भी। खैर, ये सब तो बात की बात है। फ़िलहाल तो करनी फिर एक नई शुरुआत है। वैसे सुबह तो मेरी रोज़ जैसी ही हुई। हड़बड़ी में रेडी होना, लेट होने के लिए थोड़ी डांट सुनना, पापा का बस स्टॉप तक छोड़ना और रास्ते भर बस में सिर्फ पढ़ते जाना। मानो जब तक एग्ज़ाम सेंटर हम पहुँचे नहीं, तब तक बुक्स में हमारी नज़रें गड़ी ही रही। फिर एग्ज़ाम का टाइम हो गया, हम सब एग्ज़ाम हॉल चले गए। एग्ज़ाम ख़त्म कर वापस बस की ओर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद एक अजीब सा किस्सा हुआ। हमारे सर ने हमसे यूं ही पूछ लिया कि बताओ बच्चों, सबका पेपर कैसा गया। पर मुझे तो ये समझाने की फुर्सत ही नहीं थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खो गई थी। जो भी बातें यादें आज तक बनाई हैं, उनके बारे में सोच रही थी कि यार सब कितनी जल्दी ख़त्म हो गया ना। बस आज ही है, फिर पता नहीं दोबारा ये माहौल, ये शक्लें कब देखने मिलेंगी। ना जाने वापस फिर कब ये हाई फाइव्स मरेंगी। बस इतना पता था कि आज सब खत्म होने वाला है। ज़िंदगी का ये प्यारा सा हिस्सा हमसे अब बिछड़ने वाला है। इसलिए हमने भी बिना देर करते हुए अपनी मस्ती का पिटारा खोल दिया, जिसमें सबसे पहले तो एक पेन लेकर सबका यूनिफॉर्म में साइन कर उन्हें गंदा करना शुरू किया। पता था घर पर जब मम्मी देखेंगी तो डांट ज़रूर पड़ेगी, पर उस डांट से भी अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो हम खोने जा रहे थे ना, वो दर्द उस डांट के डर से कई गहरा था। ये वही बातें थी जो अब बनने वाली हमारी यादें थी। हमारा बचपना, हमारी मस्तियाँ, आज तक जितनी भी करी थी हंसी ठिठोलियाँ, हमने एक दूसरे के ऊपर वो सब लिख दिया। मानो हम एक छोटा सा एल्बम बना रहे थे, ताकि हम एक दूसरे को कभी भूल ना पाए। जब भी देखे ये यूनिफॉर्म, बस इन्हीं यादों में खो जाए। अब एग्ज़ाम सेंटर से वापस स्कूल जाना था, जिस दौरान तो होने वाला ढेर सारा ड्रामा था। हम सब ने हमेशा की तरह सबसे पहले चढ़कर बस की सबसे आखिर की सीट हथिया ली। साथ में कुछ गेम्स और अंताक्षरी की महफिल भी जमा दी। गाते बजाते, हंसी मजाक करते स्कूल कब आ गया पता ही नहीं चला। पर स्कूल गेट एंटर करते ही अचानक सब चुप से हो गए थे। अभी तक शोर मचाते, हल्ला करते हम बदमाश कुछ लम्हों के लिए कहीं खो गए थे। मानो स्कूल के हर एक हिस्से में बसी अपनी यादों को ढूंढ रहे थे। अब हम सबको स्कूल से घर के लिए निकलना था। वैसे तो हमेशा हमें घर जाने की जल्दी हुआ करती थी, पर आज स्कूल छोड़ने का बिल्कुल भी मन ना था। आंखों में आंसू लिए टीचर्स के पैर छुए, एक प्रिटेंडिंग स्माइल के साथ अपने दोस्तों से गले मिले। मैं तो बोलने ही चाह रही थी कि कल मिलते हैं, कि फिर याद आया कि अब तो वो कल कभी आएगा ही नहीं, या शायद आ भी गया तो पहले जैसा वो कल अब रहेगा नहीं। मन में तो था बहुत सारा तूफान, पर होठों पे लेकर एक प्यारी सी मुस्कान हमने सबको अलविदा किया और चुपचाप घर की ओर निकल गए। घर पहुंचते शाम हो गई थी और मैं सिर्फ आसमान की ओर देख रही थी। लोगों के लिए तो वहाँ सिर्फ ढलता सूरज ही था, जो कल सुबह फिर वापस आ जाएगा। पर मुझे वहाँ कुछ और भी नज़र आ रहा था, जो मानो अब हमेशा के लिए डूबने जा रहा था। पर मैं कुछ कर भी कहाँ सकती थी, चाहते हुए भी उसे ढलने से तो नहीं रोक सकती थी। बस आंखों में आंसू लिए उसे एकटक देख रही थी और अचानक पलक झपकते ही वो डूब गया, मेरी नज़रों से कहीं दूर चला गया।